जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। कल रात में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आनन फानन में बीजेपी के बिहार के बड़े नेताओं के साथ, सांसद और विधायकों के साथ जो है और प्रदेश के प्रभारियों के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग की और उन्हें कई टास्क सौंपे हैं। और इस मीटिंग को बीजेपी जो है वो एक रूटीन बैठक बता रही है, रूटीन मीटिंग बता रही है। लेकिन अंदर खाने से जो हमें जानकारी है, जो सूर्य विहार के पास जानकारी है, वो जानकारी ये है कि नीतीश कुमार का मन जो है वो डोल रहा है और इसको जेपी नड्डा और बीजेपी का सिर्फ नेतृत्व अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं। यही कारण है कि जेपी नड्डा बिहार में पहुंचे और सीधे सबसे पहले नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और नीतीश कुमार से उन्होंने बातचीत की और बातचीत करने के दौरान जो है उसके बाद में उनको नीतीश को समझने की कोशिश की और कार्यक्रम में नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर गए। लेकिन इसके पहले जब भी नितिन जो है वो जेपी नड्डा के जो कार्यक्रम बिहार में हुए हैं, उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार उनके कार्यक्रम में शामिल होने जाते थे। कभी दोनों एक दूसरे के साथ, कभी भी नड्डा अपने साथ ले जाकर के उनको लेकर नहीं गए थे। लेकिन ये पहली मर्तबा है जब जो है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नीतीश कुमार को लेकर अपने साथ मीटिंग में पहुंचे। इसके पहले उनसे बातचीत करने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने भरोसा दिया कि 2 बार गलती हुई है लेकिन अब गलती नहीं करेंगे और उनके साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। 2005 से हम साथ में हैं और तेजस्वी और लालू परिवार पर जमकर उन्होंने हमला भी किया। लेकिन बीजेपी समझ रहा है कि जब बीजेपी पर हमला करते थे, तेजस्वी के साथ रहते तो बीजेपी के साथ आते थे और जब बीजेपी के वो साथ होते हैं तो लालू परिवार पर हमला करते हैं और फिर लालू से मिल जाते हैं। और एक बार फिर नीतीश कुमार वही संकेत दे रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। और अगर नीतीश कुमार ये बात बोल देते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब आपके साथ ही रहेंगे, तो यकीन मानिए नीतीश कुमार जरूर जाएंगे। और इसी बात को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड में आ गई है और उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि चिराग पासवान भी बीजेपी के लाइन से अलग हटकर चल रहे हैं। पहले चिराग और मांझी दोनों बीजेपी के साथ चलते थे और मांझी तो मोदी के हनुमान थे। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पूरी तरीके से डैमेज दिया था। बीजेपी के इशारे पर बीजेपी ने जहां जहां जेडीयू का उम्मीदवार था वहां वहां चिराग से उम्मीदवार उतरवा दिया था। यही कारण रहा कि नीतीश कुमार जो है 40 सीटों पर सिमट गए थे और वो अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन नीतीश कुमार हैं, चाणक्य हैं। बीजेपी को मालूम था कि अगर इनके साथ नहीं जाएंगे तो आरजेडी के साथ चले जाएंगे। बीजेपी ने उनको सीएम बनवाया, लेकिन कई बार उन्होंने पलटी मार दी। एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी के साथ लड़ना चाहते थे नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे। उनका मकसद था कि वो उसके जो है संयोजक बने और फिर पीएम के चेहरा बने। ऐसा होता हुआ नहीं देखे नीतीश कुमार। जान गए कि वहाँ धोखा होगा और इनके साथ अगर रहेंगे तो मन मुताबिक जो है सीट नहीं मिलेगी, तो बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी के साथ आने के बाद 12 सीट जीत गए। अब उनकी ज़रूरत खत्म हो गई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जो वोटर हैं वो उनको जेडीयू के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, प्रशांत किशोर अलग खेल कर रहे हैं। वो जेडीयू के और तेजस्वी के दोनों के वोटरों पर सेंध लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ नीतीश कुमार समझ रहे हैं और उनके भतीजा तेजस्वी भी समझ रहे हैं। इसीलिए दोनों की जो है मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि वो जो है सूचना आयुक्त के नियुक्ति के लिए बैठक हुई है। लेकिन उस नियुक्ति के बहाने जो है एक नई सरकार की नियुक्ति के लिए बैठक मानी जा रही है और इस बात को बीजेपी भी समझ गया है। इसीलिए अब बीजेपी अपने स्ट्रेटजी में लग गई है और ये डर साफ साफ बीजेपी में देखा जा रहा है। बीजेपी के सभी विधायकों से बातचीत किया जा रहा है। कई ऐसे विधायक हैं जो चुनाव जीतने की स्थिति में वो भी पाला बदल सकते हैं। और विश्वास मत के समय में आप देखे होंगे बीजेपी के भी विधायक टूटे थे, जेडीयू के भी विधायक टूट गए थे। तो नीतीश कुमार जो है
वो अब आरजेडी के साथ जा सकते हैं, हालांकि कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में उन्होंने बोला, आरजेडी पर हमला किया, लेकिन यकीन मानिए नीतीश कुमार जरूर टूट कर जाएंगे और विधानसभा चुनाव जो है आरजेडी के साथ ही लड़ेंगे, ये बात माना जा रहा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी होता है, नीतीश कुमार पलटी नहीं भी मारेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि जो नीतीश कुमार संकेत दे रहे हैं वो संकेत पलटी मारने वाले हैं। इधर नीतीश कुमार भूमि सर्वेक्षण में जो है ऐसा बीजेपी को फंसाया है कि बीजेपी के जो भी वोटर हैं वो सब जमीन के मामले में उलझ गए और सरकार से खिलाफ हो गए हैं। अब सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ में बोल रहे हैं। तो यही कारण है कि दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है और इस विभाग के मंत्री भी हैं, वो अब लगातार जो है बयान बदल रहे हैं कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले बोल रहे थे कि जिनके पास खतियान नहीं है, जो ज़मीन का प्रमाण नहीं दे पाएंगे, उनका ज़मीन छीन जाएगा। अब बोल रहे हैं कि कोई खतियान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन रसीद होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दखल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अब बीजेपी भी समझ गई है कि नीतीश कुमार ने उनको पूरी तरीके से फंसा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो है के चाल में बीजेपी खुद को फंसता हुआ देख रहा है, तो इसीलिए अब पूरी तरीके से स्ट्रेटजी बदला जा रहा है। इसीलिए जेपी नड्डा आनंद फानंद में कल रात में बैठक किए हैं और बैठक देकर के विधायकों को, मंत्रियों को टास्क सौंपे हैं और सदस्यता अभियान को भी तेज करने और स्ट्रेटजी वाइज जो है सदस्यता अभियान चलाने की बात जेपी नड्डा ने कह दिया है बिहार बीजेपी के नेताओं को। तो अब जो है पटना में जो है कोई जेडीयू के नेता कुछ नहीं बोल रहा, बीजेपी के नेता नहीं बोल रहा, लेकिन पटना में एक बात की बहुत तेज चर्चा है कि अब चाचा भतीजे के साथ पलटी कभी भी मार सकते हैं।